स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशंस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। अब इन डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशंस का क्या रोल रहेगा तमिलनाडु में, बाकी की स्टेट्स इससे किस तरह से प्रेरणा ले सकती हैं अपने इन्वायरमेंट इश्यूज को हैंडल करने के लिए, ये सब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। बाकी डाउट सेशंस आपके टेलीग्राम पे जो है वो मैं लेती रहती हूँ। बाकी आपको मालूम है कि लाइव फाउंडेशन बैचेस जो हैं वो यूपीएससी के हमारे चल रहे हैं। स्टडी IQ के 20 जुलाई यानी आज इसका लास्ट डेट है। आप डिस्काउंट कोड वीरो लाइव यूज़ कर सकते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कोर्सेज हमारे जो फाउंडेशन क्लासेस हैं वो लिए जा रहे हैं और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। क्वालिटी एजुकेशन प्लस अफोर्डेबल एजुकेशन, राइट। बाकी आप ये जनरल कोड है जो मेरा वीरो 33 बाकी कोर्सेज के लिए, अगर आप स्टैटिक कोर्सेज पेन ड्राइव या इस मॉड्यूल में लेना चाहते हैं आप ये यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, देखिए इस तरह के जो इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं चाहे वो किसी स्टेट से कनेक्टेड हों कि तमिलनाडु में ये हो रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एथिक्स में जैसे केस स्टडीज़ हैं उसमें हेल्प कर सकता है, प्लस आंसर राइटिंग मेंस में हेल्प कर सकता है। और डिस्ट्रिक्ट मिशन जैसे स्टेट ने चलाए तो कभी प्री में भी ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अब देखिए ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट मिशन जो हैं इन्वायरमेंट को लेके इन्होंने ये क्यों चलाए हैं, ये क्या है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये क्या करना चाहती है, ग्रास रूट लेवल यानी बेसिक लेवल से शुरू करना चाहती है कि इस तरह के मिशंस लाके हम इन्वायरमेंट जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम कंट्रोल करें। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी इस तरह के ऑर्डर्स भी निकाले। देखिए जैसे दे हैड इशूड ऑर्डर्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन। ये एक इनिशिएटिव था जिसमें था कि क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट बनाना है तमिलनाडु को, हमको क्लाइमेट स्टेट यानी डेवलपमेंट। क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट क्या हुआ कि आपकी डेवलपमेंट अगर जो हो रही है वो इस तरीके से हो कि आपके इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम तमिलनाडु की गवर्नमेंट उसको क्या बनाना चाहती है, क्लाइमेट स्मार्ट स्टेट। तो यही चीज़ है कि ग्रास रूट लेवल पे इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं और एक्सपर्ट्स ने भी इनको वेलकम किया है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। अब तमिलनाडु ने जो क्लाइमेट चेंज मिशंस हैं ये 38 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने इंक्लूड किए हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 38 डिस्ट्रिक्ट्स में, आप देख सकते हैं जुलाई 14 का ये न्यूज़ है कि इन्होंने हर जगह इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो अल्टीमेटली मैप में आप देख सकते हैं वेयर इज तमिलनाडु, हेयर ये स्टेट है, हमारी सदर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया की। अब इस मिशन के बारे में जानते हैं कि ये मिशन आगे किस तरीके से बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आप याद रखिए, 38 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको हर जगह इस मिशन को जो है वो लागू किया गया है। अब इनका हेड कौन होगा, अब कोई भी मिशन अगर आता है तो देखा जाता है कि उसके नोडल एजेंसी कौन सी है, उसको कौन देख रेख उसकी कौन करेगा, इम्प्लीमेंट उसकी चीज़ें कौन करवाएगा। तो जितने भी कलेक्टर्स हैं उनके हेड कलेक्टर्स रहेंगे एज मिशन डायरेक्टर। तो मिशन डायरेक्टर उसके जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वो होंगे। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं जिनको हम DFO बोलते हैं शॉर्ट में, वो क्लाइमेट ऑफिसर्स का काम करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पोस्ट इन्होंने रखी है, एक है आपकी मिशन डायरेक्टर का पोस्ट और दूसरा पोस्ट है आपका क्लाइमेट ऑफिसर। तो मिशन डायरेक्टर जो कलेक्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के वो होंगे और क्लाइमेट ऑफिसर्स होंगे DFO यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स। ऑब्जेक्टिव, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव देखिए, आंसर राइटिंग भी जब आपको करनी है ना किसी क्वेश्चन की तो इसी तरीके से आगे बढ़ना है। पहले उस चीज़ के बारे में बताना है कि ये क्यों लाई गई है, उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, धीरे धीरे वहाँ पहुँचना है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का कि क्लाइमेट रिस्पॉन्स जो है वो ग्रास रूट लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से हमको स्ट्रॉन्ग करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यहाँ पे इस मिशन सपोर्ट में क्या होगा, क्लाइमेट मिशन सपोर्ट में जो पॉलिसीज़ हैं क्लाइमेट को लेके वो स्ट्रॉन्ग की जाएंगी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, उनको सपोर्ट
मिलेगी, हर सेक्टर से, गवर्नेंस से मिल रही है। और इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं ज़रा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत बार हमने डिस्कशन किया है इस पे। ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को हमने कम करना है। जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज से इस तरह की गैसेस बहुत निकलती हैं, क्लाइमेट को अल्टीमेटली नुकसान करती हैं, तो इंडस्ट्रीज के लिए भी बेंचमार्क रखा जाएगा कि आप कितनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर सकते हैं, उनके लिए बेंचमार्क रखा जाएगा ताकि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम मूव कर सकें। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग क्या हुई, जिससे इस तरह की गैसेस कम से कम एमिट हों और इन्वायरमेंट का बैलेंस, संतुलन जो है वो बना रहे। तो अल्टीमेटली ये मिशन का एक ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। दूसरे ऑब्जेक्टिव में आप बात कर सकते हैं कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करने की बात की जाएगी, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज हो गई, बायोग्रेडेबल पैकेजिंग हो गई, ई व्हीकल्स हो गए। तो जितनी भी आपकी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हैं उनको इस मिशन में प्रमोट किया जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको एम तो समझ आ रहा है कि हमको तमिलनाडु को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी बनाना है। तो ये वर्ड आप याद रखिए जो आप यूज कर सकते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी। तो उसके ऑब्जेक्टिव यही हैं जिनसे ये एम हमारा हम अचीव कर पाएंगे, तमिलनाडु अचीव कर पाएगा। उसके साथ साथ तीसरा, लोकल कम्युनिटीज को इन मिशंस में एजुकेट किया जाएगा। जब तक हम लोगों को अपने इन मिशंस में, इन्वायरमेंट को सेव करने के मिशंस में लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे, कम्युनिटी का स्टेप तो आप हमेशा अपने हर आंसर में डालिए, क्योंकि कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज के सिवाय आप इन्वायरमेंट को कभी सेव नहीं कर सकते जबकि आपके लोकल लोग पार्टिसिपेट ना कर रहे हो। तो यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज को एजुकेट किया जाएगा, समझाया जाएगा कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से इन टेक्नोलॉजीज को क्रिएट कर सकते हैं, ग्रीन मॉडल्स को किस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं, और वो वाले ग्रीन मॉडल्स जो कि प्रैक्टिकल हों, जिनको हम एक्चुअल में यूज कर सकें ग्रीन मोबिलिटी के लिए। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पूरे मिशन के। अब आप इसकी ग्राउंड लेवल वर्किंग देखिए। जो कलेक्टर्स हैं, यानी जो इसको हेड करेंगे इस पूरे मिशन को, उनको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन प्लान बनाना है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये प्लान आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स द्वारा बन के आएगा। प्लान का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन प्लान। पहले तो हमको क्लाइमेट चेंज को रोकना है और अडेप्टेशन प्लान्स को भी स्ट्रैटेजाइज करना है, प्लस इस तरह से वहाँ की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि लो कार्बन या जो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं उनको पूरा कर सकें, और जो भी डेवलपमेंट प्लान्स रहें, जिसको मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल रही हूँ, वो क्लाइमेट रिजिलियंट रहें, कि आपके क्लाइमेट में ज़्यादा फर्क ना पड़े। उसके बाद की डिलीवरेबल इज स्ट्रेंथनिंग द मीनडम मंजापाई। ये मैं आपको आगे बताती हूँ। मीनडम मंजापाई कैंपेन है, इसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। ये कैंपेन कुछ समय पहले लॉन्च की गई थी और ये कैंपेन का मकसद था प्लास्टिक के खिलाफ, कि प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो हमको यूज नहीं करना है। तो इसको भी इस मिशन में वापस से स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये जो प्लान इन्होंने, कैंपेन आप रादर इसको बोल सकते हैं, कैंपेन को लॉन्च किया गया था। अब जो कलेक्टर्स हैं वो क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस के लिए भी वर्क करेंगे, कि सिटीज के साथ साथ जो गांव हैं, तभी इसको ग्रास रूट लेवल से बात की जा रही है कि बेसिक लेवल से शुरू किया जाएगा, उन विलेजेस को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। बायो शील्ड्स बनाई जाए कोस्टल एरियाज में। बायो शील्ड्स का मतलब है कि वहाँ पे आपका सैंड इरोजन नहीं हो रहा है, सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है। शील्ड क्या होती है, किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम शील्ड बनाते हैं, तो इस तरह का शील्ड, बायो शील्ड बनाई जाए। बायो शील्ड कैसे बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप ढेर सारे प्लांट्स वहाँ पे लगाएंगे, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करेंगे कोस्टल एरियाज में ताकि लैंड डिग्रेडेशन ना हो। तो इस तरह का ग्राउंड लेवल वर्क जो है वो लिया जाएगा। और मैंने एक आपको बीच में जैसे बताया कि तमिलनाडु में मीनडम मंजापाई स्कीम या कैंपेन जो लॉन्च की गई थी, उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो ये कैंपेन क्या थी, यहाँ पे क्लॉथ बैग्स को यूज करने के लिए प्रमोट किया गया था। आप देखते हैं यूजुअली हम मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो हम प्लास्टिक यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज किया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है आपका, जिस तरह से आप मिल्क के पैकेट्स, दूध के पैकेट्स लाते हैं, एक बार उसको खोलते हैं तो दूसरी बार यूज नहीं होता है, दैट इज योर सिंगल यूज प्लास्टिक। तो हम चाहते हैं कि उसका यूजेज कम हो, क्योंकि वो बायोग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान करता है। तो क्लॉथ बैग्स आप यूज करेंगे, दे आर बेटर ऑल्टरनेटिव। पब्लिक को
ये एनकरेज किया जा रहा है इस स्कीम के अंदर, तो इसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। अब देखिए, अवेयरनेस कैंपेन ऑन यूजिंग येलो क्लॉथ बैग और मंजा पाए। येलो क्लॉथ बैग का मतलब यहाँ पे इनकी आप देख सकते हैं कि तमिल में मंजा पाए है, इसको तमिल में कहा जाता है। और यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप ये इको फ्रेंडली बैग यूज़ करें। एनकरेज पीपल टू रिटर्न टू द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली बैग, क्योंकि ये पहले यूज़ किया जाता था और प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करना अब बंद कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि प्रोडक्शन, यूज, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, सेल ऑफ 14 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। 14 टाइप के प्लास्टिक्स है, 1 जनवरी 2019 से इन पे बैन लगा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वो यूज़ नहीं किए जा सकते, आप घर में भी नहीं रख सकते। बजट अगर आप इसका देखेंगे, इनिशियली सैंक्शन किया गया था 3.80 करोड़ सारे 38 डिस्ट्रिक्ट मिशंस के लिए। और जो इसकी सुपरविजन कौन करेगा? तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन और तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी। स्पेशल पर्पस व्हीकल इस्टेब्लिश किया गया तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रीन तमिलनाडु मिशन एंड तमिलनाडु वेटलैंड मिशन। तो बजट में आप देख सकते हैं इस तरह के इन मिशन को सपोर्ट करने के लिए ये बजट यहाँ पे रखा गया है। अब इस मिशन की आपसे पूछे कोई ज़रूरत क्या है? अब ये तमिलनाडु स्टेट की बात करें, आपको मालूम है कि काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट मानी जाती है, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट मानी जाती है। उसके बावजूद भी तमिलनाडु अगर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज फेस कर रही है। क्लाइमेट चेंज क्राइसिस तमिलनाडु में हमको देखने को मिल रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज क्राइसिस हमको किन हालत में नज़र आ रहा है, वहाँ पे किन किन क्या क्या हमको एग्जाम्पल्स मिल रही हैं? कोस्टल इरोजन हो रहा है, तभी मैंने आपको बोला बायोशील्ड कोस्टल एरियाज़ में लगाने की बात की जा रही है इस मिशन में। तो कोस्टल इरोजन आप एक चीज़ बोल सकते हैं। दूसरा, जो वाटर रिसोर्सेज हैं आपके वो डिप्लीट हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। वेदर इवेंट्स आप देखेंगे तो बहुत खतरनाक वेदर इवेंट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है और रिसेंटली आप देखेंगे इंक्रीज भी हो रहा है। रिसेंटली ये चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही हैं, तो इसलिए लगा कि कुछ ना कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो आप न्यूज़ में इस तरह देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, तमिलनाडु कोस्ट में विटनेस हैवी स्पेल्स ऑफ रेन इन नेक्स्ट डिकेड, बारिश हो रही है। अब इस तरह की और कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने क्लाइमेट को सीरियसली लिया है? उत्तर प्रदेश में भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, पहली स्टेट है जिसने क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी देश में बनाई। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू कैन मेंशन एनीवेयर इन एनवायरमेंट टॉपिक्स। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, वैसे इस पर मैंने बहुत पहले कंप्लीट वीडियो भी बनाया था कि वल्नरेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। तो इसमें भी आप देखेंगे जो मैपिंग की गई थी इंडिया की पूरी, कि कौन सा जगह, कौन सी स्टेट, उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा खतरे में है, वल्नरेबल है, तो वो इंडेक्स इन्होंने निकाला था जहाँ पे ज़्यादा फ्लड्स आने के चांसेस हैं, ड्रॉट्स आने के चांसेस हैं, साइक्लोन्स आ सकते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिनको हम कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वल्नरेबिलिटी जिनकी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए है, तो ये मैपिंग में भी यहाँ पे बताया गया। तो ये वीडियो आप इसको देख सकते हैं, आप यहाँ पे तमिलनाडु का क्या मैपिंग उसकी की गई है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज हर स्टेट, इंडिया में हर कंट्री, अब ग्लोबली बात करें, बहुत ही सीरियस है इस स्टेप को लेके, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ इज़ एवरीथिंग। आपकी हेल्थ नहीं है तो पैसा, पढ़ाई, किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इम्पैक्ट अगर आप क्लाइमेट चेंज का ह्यूमन हेल्थ पे देखेंगे तो लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, एस्थमा हो रहा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो रही हैं, ये एयर पोल्यूशन से हो रही हैं। आप मलेरिया, डेंगू ये सब देखेंगे तो लाइम डिजीज़, चिकनगुनिया, ये सब पोल्यूशंस की वजह से, गंदगी की वजह से हो रहा है। एलर्जेंस की वजह से रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ हो रही हैं लोगों को। उसके बाद मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट भी इनफैक्ट लोगों को वेदर की वजह से हो रहा है। एक्सट्रीम हीट की वजह से कार्डियोवैस्कुलर फेलियर्स हो रहे हैं लोगों को, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। और फोर्स्ड माइग्रेशन हो रही है क्योंकि कुछ जगहों में पानी खत्म हो गया। उत्तराखंड में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि कितने सारे विलेजेस हैं जहाँ पे, जिनको घोस्ट विलेजेस कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पानी खत्म हो गया, लोग माइग्रेट कर गए, तो ये माइग्रेशंस हो रही हैं। तो ये सब इम्पैक्ट किसकी वजह से है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। ह्यूमन हेल्थ पे भी पड़ रहा है, लोगों की लाइफ पे भी पड़ रहा है, और इनफैक्ट सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड को ये किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है आप देख सकते हैं। टेम्परेचर राइज कितना हो जाएगा तो कितना फ़र्क पड़ेगा। 7 मिलियन डेथ्स फ्रॉम एयर पोल्यूशन एंड पोलन सीजन्स इंक्रीज करेंगे, एलर्जीज इंक्रीज होंगी। तो आप देख सकते हैं अल्टीमेटली होल वर्ल्ड विल बी इम्पैक्टेड।
अब इंडिया के क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स, क्योंकि हमने तमिलनाडु को डिस्कस किया तो आपको मालूम होना चाहिए इंडिया बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है। बहुत सारे नेशनल मिशंस हमने जो है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम लेके आए हैं कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह से समझें, उसमें अडेप्ट करें, मिटिगेशन पॉलिसीज़, एनर्जी एफिशिएंट पॉलिसीज़ और नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, इस तरह की पॉलिसीज़ हम लेके आए। अगर इस तरह के 8 मिशंस की हम बात करें जो क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया ला रहा है, अब इनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे बट वी विल डिस्कस सम टाइम, बट आप इनका नाम याद रख सकते हैं, नेशनल सोलर मिशन, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग वीडियोस में हमने इसको डिस्कस किया है। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन, हिमालयन इकोसिस्टम को कैसे सस्टेनेबल बनाना है, ग्रीन इंडिया मिशन है आपका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इनका मकसद क्या है, इन मिशंस का मकसद क्या है जो इंडिया लेके आया। बाकी इंडिया के कुछ INDCs हैं। INDCs क्या है? इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कमिटमेंट्स, जो हमने खुद कमिट किया है कि ये काम हम करेंगे इस टाइमलाइन तक। हमने टारगेट्स खुद को दिए हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, रोकने के लिए, और ये हमने सबमिट किसको किया है? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 2 अक्टूबर 2015 में हमने ये जो INDCs हैं ये कमिट किए हैं। और इनका हमारा मोस्टली फोकस आप देखेंगे हमारे देश पे इसका फोकस है कि हम क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकेंगे। जो INDC स्टेटमेंट है इसका इंटेंट था, जो भी हमने पेरिस क्लाइमेट में डिसाइड किया गया, जो समिट हुआ था दिसंबर 2015 में ही, उससे पहले हमने डिसाइड किया कि हम किस तरह से काफ़ी चीज़ों को रोक सकते हैं क्लाइमेट को। और इंडिया माले डिक्लेरेशन आप देखेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए माले डिक्लेरेशन क्या है, हम उसके भी सिग्नेटरी हैं। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया काफ़ी सीरियस है। अब यहाँ पे मैंने UNFCCC को मेंशन किया था, FCCC सेक्रेटेरिएट क्लाइमेट चेंज को लेकर ये बना था 1992 में, और लोकेटेड इसके हेडक्वार्टर्स आप देखेंगे तो ये कहाँ पे हैं? बॉन, जर्मनी में। और यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस जो हैं वो ये फैसिलिटेट करता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। किसी भी देश को कोई हेल्प चाहिए होती है, असिस्टेंस चाहिए होती है एनालिसिस करने के लिए कि क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स, हर देश अपनी क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट निकालता है, तो इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है अपनी प्रोवाइड करते हैं। और साथ में क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट, ये दो आप मुझे बताइए क्या हैं? पेरिस अग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए इस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग से हम पढ़ सकते हैं जिससे हमें चीज़ें याद रहें। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए UNFCCC जो है एक क्रूशियल रोल जो है वो निभाता है। अब क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ अर्थ समिट? जेनेवा समिट, ब्राजीलिया समिट, रियो समिट, वर्ल्ड समिट। तो अगर आपको मालूम है ये अर्थ समिट कहाँ हुआ था तो आपको याद रहेगा पहली बार कहाँ हुआ था, आप इसका आंसर इजीली बता सकते हैं कि समिट का दूसरा नाम क्या है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या टेलीग्राम में भी ये वीडियो आपकी डल जाएगी और ये क्वेश्चन भी मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज जो हैं हमारे और लाइफ फाउंडेशन बैचेस जो हैं, अभी भी देर नहीं हुई। अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं और आप घर बैठ के तैयारी, घर के कंफर्ट में तैयारी करना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट अफोर्डेबल क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो यू कैन जॉइन, आप मेरा कोड जो है वीरो लाइव वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Everyone, this is Krishnendu Madhuate. Here I will share my experience regarding the Life Foundation batch provided by the Study IQ. The handwritten notes and handouts provided in the class contents helps us to focus on the class rather than writing. Shashank's teaching is awesome, fabulous, and his trick question clears all the doubts and helps us to remember things easily. My special thanks to my mentor Munipet sir for guidance and quick response to my doubts, which breaks my inconsistency. Thank you, sir. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।